ठीक है। देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को क्लास में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ा चुका हूँ। तो क्लास में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ाने के बाद हमने एक प्रश्न करवाया था। कुछ बच्चे क्लास में एब्सेंट थे और ये वीडियो उन्हीं एब्सेंट बच्चों के लिए बन रही है जो लोग क्लास में नहीं थे। तो उसका एक ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सवाल है। सवाल को कैसे हल करना है, कैसे सोचना है, इसको आपको देखना है। यदि आप सवाल को सोच लेते हैं, सवाल के मान निकाल लेते हैं तो सवाल को हल कर लेंगे। सबसे पहले इसके लिए आइए सबसे पहले प्रश्न लिखते हैं। जो प्रश्न हम लिखेंगे, प्रश्न दिया गया है, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का दृश्यक लेंस। सबसे पहले ये लिखेंगे, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर लगे हैं। एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर लगे हैं। एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर लगे हैं। किसी बिंब को अदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए? किसी बिंब को अभिदृश्यक, देखिए बिंब माने होता है वस्तु। किसी बिंब को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए? कितनी दूरी पर रखा जाए? किसी बिंब को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब नंबर 1, स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर तथा बी नंबर सवाल है, तथा अनंत पर बने। दोनों स्थितियों में सूक्ष्मदर्शी की अवधान क्षमता ज्ञात कीजिए। दोनों स्थितियों में सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करें। ये प्रश्न है और इसको हल करना है। तो सबसे पहले देखिए, ये सवाल लगाने से पहले क्या होता है, बच्चे वैल्यू ढूंढना शुरू कर देते हैं। वैल्यू मिल गई, बस मान रखे, लगा लिए। उसके पहले सबसे पहले आपको समझना है कि सूक्ष्मदर्शी होता कैसे है। देखिए, जो सूक्ष्मदर्शी होता है, सूक्ष्मदर्शी में इधर होता है अभिदृश्यक लेंस और इधर होता है नेत्रिका लेंस।
अब आपको कह रहा है किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का दृश्यक लेंस, इसकी फोकस दूरी कितना है ऑब्जेक्टिव लेंस की, इसको हम लोग दृश्यक बोलते हैं, इसको लिखेंगे एफ ओ। एफ ओ बराबर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का दृश्यक लेंस तथा 6.25 फोकस दूरी का नेत्रिकल लेंस। ये नेत्रिकल लेंस है, इसकी फोकस दूरी एफ ई हो जाएगा 6.25 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर, यानी ये इनके बीच की डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। ये सूक्ष्मदर्शी आप जानते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव होता है फिर आई लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, आई लेंस क्या होता है बड़ा होता है। किसी बिंब को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए, किसी बिंब को अभिदृश्यक, ये वाला अभिदृश्यक है, अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए। आप किसी बिंब को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखेंगे, तो आप मान लेते हैं यहाँ रखते हैं, तो अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी क्या कहलाएगी यू ओ कहलाएगा। यू ऑब्जेक्टिव, यू ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है कितनी दूरी पर रखें कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी पर बने। आप ये बताइए, सबसे पहले पूछा है किसी बिंब को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए, तो किसी बिंब को अभिदृश्यक से तो यू ओ का मान तो तभी आएगा, आप जानते हैं इसमें कितनी राशियां, 3 राशियां होती हैं इस फार्मूले में, यू ओ वी ओ और एफ ओ। अब अगर 2 मान यू ओ दिया हो एफ ओ दिया हो तब भी ओ आ सकता है, या तो वी ओ दिया हो एफ ओ दिया हो तब यू ओ आ सकता है। वी ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव से प्रतिबिंब की दूरी, ऑब्जेक्टिव से प्रतिबिंब की दूरी नहीं दिया है सवाल में, और जब ऑब्जेक्टिव से प्रतिबिंब दूरी सवाल में नहीं दिया है तो इसका मतलब यह है कि हम मान लेते हैं कि प्रतिबिंब यहाँ बनता है, और ये जो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा ये दूरी क्या हो जाएगी ऑब्जेक्टिव की डिस्टेंस हो जाएगी। और आप जानते हैं कि इसका प्रतिबिंब, ये नेत्रिका लेंस इसका प्रतिबिंब इधर कहीं बनाएगा, जैसे समांतर प्रकाश किरण जाएगी तो इधर से जाएगी, तो ये ऐसे करके मान लो यहाँ कहीं बनाएगा पीछे। अच्छा, नेत्रिका लेंस में आपको देखिए एफ ई दिया है, फोकस दूरी दिया है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दिया है, और नेत्रिका लेंस से ये कह रहा है स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर। ये जो अंतिम प्रतिबिंब होता है, ये अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाता है नेत्रिका लेंस, अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस बनाता है, और कह रहा है अंतिम प्रतिबिंब की दूरी कितना हो, अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर हो। तो अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर बने तो इसका मतलब हमें वी का मान पता है, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाएगा नेत्रिका लेंस बनाएगा, और ये वी का मान कितना हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाता है नेत्रिका लेंस बनाता है, और ये कह रहा है अंतिम प्रतिबिंब। तो पहला सवाल इसमें हल करेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी डी पर बने, जब डी पर बने तो इसका मतलब आपका हो गया वी बराबर डी बराबर -25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका। और इसके बाद आपका यू का मान यहाँ से आ जाएगा, इसको निकालना है हमें। एफ का मान आपको दिया गया है 6.25 सेंटीमीटर। आप फार्मूले में रख दीजिए 1/v - 1/u = 1/f। 1/v का मान कितना है -25 है, और -1/u का मान तो निकालना है, 1/f का मान रखना है यहाँ पर, तो 6.25 सेंटीमीटर। जब इसको रख दीजिए सेंटीमीटर हटा दीजिए, ये देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि 1/u के उधर ले लीजिए, प्लस में हो जाएगा, इसको इधर ले लीजिए माइनस हो जाएगा, -1/25 इधर माइनस में आ जाएगा -1/6.25, और इधर प्लस में हो जाएगा 1/u। इसके बाद अब आप यहाँ से दशमलव हटाकर 2 जीरो ऊपर बढ़ा सकते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 100/625 हो जाएगा, इधर 1/25। 625 और 25 का लासा कितना आ जाएगा 625 आएगा, 25 में 625 तो यहाँ -25 आ जाएगा। 625 से इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और एक बार से ऊपर गुणा करेंगे क्या आ जाएगा -100 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/u। -100 -25 कितना हो जाएगा -125/625 बराबर 1/u हो जाएगा। इसके बाद हम देखिए इधर लिखते हैं, और ये आप देखिए इसको भाग देंगे 125 125 125 5 625,
ये हो जाएगा -1/5 इज इक्वल टू 1/UE, ये वैल्यू हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आप जानते हैं UE की वैल्यू कितना आ जाएगी, UE की वैल्यू आ जाएगी -5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये UE क्या है, UE है नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी। कहने का मतलब ये जो प्रतिबिंब बना है इस नेत्रिका लेंस से कितनी दूरी पर बना है, 5 सेंटीमीटर पर। कितनी दूरी पर बना है, 5 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि यदि ये प्रतिबिंब इधर से 5 सेंटीमीटर दूरी पर बना है तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितना है, 15। तो फिर इधर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो VO का मान, VO बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो यही है VO। यहाँ अब दृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये VO का मान 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तब अब हम VO का मान रखेंगे तो VO और FO मिलकर किसका मान दे देंगे, UO। UO का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस से वस्तु की दूरी, तो ये मान दे देगा। चलिए पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कैसे वैल्यू आई है आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए VO का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब हम इस सवाल को हल करेंगे थोड़ा सा आगे। अगर आप लोग को एक बार में सवाल नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। और अब यहाँ देखिएगा, आपने देखा VO बराबर कितना आ गया, VO बराबर आ गया आपका, VO की वैल्यू कितना आ गई, 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। और यहाँ देखिए FO का वैल्यू कितना दिया है, FO दिया गया है आपका 2 सेंटीमीटर, ये दिया है। तो आपको UO का मान निकालना है। तो आपके पास फिर वही फार्मूला है 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO। यहाँ से आप देखिए 1/UO, इसको इधर ले लीजिए, तो 1/UO इज इक्वल टू, देखिए आप इसको उधर ले जाएंगे, इस इधर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/VO माइनस 1/FO। 1/UO इज इक्वल टू 1/VO का मान आपको कितना दिया गया है, ये आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, माइनस 1/FO का मान कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। इनका एलसीएम लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, और 1/UO इज इक्वल टू 10 से 10 में भाग देंगे, एक बार जाएगा 1 लिख देते हैं, 2 से 10 में भाग देंगे 5 बार जाएगा, -5 लिख देते हैं। तो -5 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -4/10। ये क्या हो जाएगा, 1/UO। और यहाँ यदि आप देखिए, यदि आप इसको तिरछा गुणा करते हैं तो इधर हम करेंगे तो ये हो जाएगा -4UO। ऐसे तिरछा गुणा करिए तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 10। तो UO बराबर 10/-4, 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, और 2 से फिर भाग देंगे तो ये जाएगा 2.5। तो UO इज इक्वल टू -2.5 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया अवदृश्यक लेंस से बिंब की दूरी। ये यार किसी बिंब को अवदृश्यक लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, तो जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी जब 25 सेंटीमीटर पर है तो UO का मान कितना आ गया, -2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से UO का मान -2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपने ये देखा कि UO का मान हमें निकालना था, लेकिन UO का मान तभी ज्ञात होगा जब आपको FO और VO में से किसी एक का मान पता हो, कि दोनों का मान पता हो। तो FO का मान तो दिया था लेकिन VO का मान नहीं पता था, क्योंकि इसके द्वारा प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है ये नहीं पता था। लेकिन आपको नेत्रिका लेंस में ये दिया था कि नेत्रिका लेंस अंतिम प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनाता है, 25 सेंटीमीटर पर, और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दिया था। तो ये देखिए, नेत्रिका लेंस के द्वारा प्रतिबिंब की दूरी -25 सेंटीमीटर, नेत्रिका लेंस का फोकस दूरी दिया था। तो इन दोनों की सहायता से हमने यहाँ पर इसके द्वारा इधर कितनी दूरी पर प्रतिबिंब है, ये -5 सेंटीमीटर निकाला था। जब ये -5 सेंटीमीटर ये आ गया तो आप जानते हैं टोटल 15 है, तो इधर कितना बचेगा, 10। तो ये 10 आ गया VO का मान, और जब VO का मान 10 आ गया तो VO और FO की सहायता से हमने UO को ज्ञात कर लिया। हम पीछे से लेकर चले इसको, तो UO का मान -2.5 सेंटीमीटर आ चुका है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आवर्धन निकालेंगे। देखिए अब हम यहाँ पर आवर्धन ज्ञात करेंगे, और कह रहा है, पहले सवाल बोला था कि दोनों स्थितियों में सूक्ष्मदर्शी आवर्धन क्षमता ज्ञात करना। तो पहली स्थिति में आवर्धन क्षमता निकालते हैं। पहली स्थिति में आवर्धन क्षमता निकालना है तो M इज इक्वल टू -VO/UO 1 + D/FE, ये आपको करना है। तो M इज इक्वल टू बताइए -VO, माइनस रखा दीजिए, VO की वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर दिया है, 10/UO का मान कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 2.5, और इसके बाद 1 + D की वैल्यू कितना होती है 25, और FE का मान दिया गया है 6.25, ये आप रख देंगे इसको। और देखिए यदि आप इसको हल करें तो दशमलव हटा करके 2 जीरो ऊपर बढ़ा सकते हैं, और 25 से कम 25 तो ऊपर हो जाएगा 100, और 25 में 625, 25 से काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौको 100, और 4 कितना आ जाएगा 5,
तो m इज इक्वल टू -10/2.5 इंटू 4 1 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। और अब आप इसको कैंसिल, दशमलव हटा के 0 बढ़ा दीजिए, तो 5 से इसको काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 50 25, ये 5 बार जाएगा, और 5 से काटने के बाद 5 एकम 5 और 5 बिसा में 100, तो m बराबर आ जाएगा -20। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता पहली स्थिति में कितना आ गई, -20। तो इसका जो है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता पहली स्थिति में कितना आ गई, -20। अब इसको आप नोट कर लीजिए करेंगे। सवाल का दूसरा भाग ये कहता है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ये बताइए नेत्रिका लेंस जब प्रतिबिंब को अनंत पर बनाएगा तो VE इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। इसका मतलब आप बताइए कोई भी लेंस प्रतिबिंब अनंत पर कब बनाता है, कोई भी लेंस प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनाता है जब उसको वस्तु कहाँ मिले, फोकस पर। इसका मतलब ये वस्तु कहाँ रखी है, ये वस्तु नेत्रिका लेंस के फोकस पर हो जाएगी, तो UE की वैल्यू बदल करके आ जाएगी 6.25। UE का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6.25। और जब U की वैल्यू 6.25 आएगी, तो आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस उस समय हो जाएगी 6.25। मान लेते हैं यहाँ पर F ही आ गया, तो फिर इधर कितना बचेगा, पूरे 15 में से आप 15 से घटा दीजिए 6.25 को, और जब आप 15 से घटाएंगे 6.25 को, तब यहाँ बचेगा 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, और यहाँ आपका बचेगा 8, तो ये हो जाएगा VO बराबर 8.7। देखिए ये नेत्रिका लेंस अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बनाएगा, तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसको वस्तु कहाँ मिली, इसके फोकस पर, तो यहाँ से वस्तु की दूरी हो जाएगी फोकस दूरी के बराबर। तो नेत्रिका लेंस के लिए जो UE का मान है वस्तु की दूरी, ये इसकी फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी। तो ये फोकस दूरी के लिए कितना हो गया, ये आपका 6.25, और जब यहाँ से यहाँ तक 6.25 हो जाएगा, तो आप जानते हैं दोनों लेंसों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर से इसको हटा दीजिए, तो यहाँ VO का मान आ जाएगा, और VO का मान आ गया आपका 8.750। अब यहाँ देखिए आप फिर से वैल्यू रख दीजिए, तो आपको UO का मान आ जाएगा, तो 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO। यहाँ देखिएगा, यहाँ से आपको 1/U की वैल्यू चाहिए, तो 1/UO इज इक्वल टू 1/FO, एक मिनट, 1/VO माइनस 1/FO, क्योंकि आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में होगा, ये वाला पद इधर आएगा तो माइनस में, तो 1/VO माइनस 1/FO, 1/VO माइनस 1/FO, ये इधर जाएगा तो 1/UO पॉजिटिव आ जाएगा, तो 1/UO इज इक्वल टू 1/VO। तो VO का मान कितना है, 1/VO का मान आप जानते हैं 8.75 लिखा गया है, माइनस 1/FO ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी कितना है, 2 है, और यदि आप इन दोनों का लसा निकालेंगे तो 1/UO इज इक्वल टू, आप जानते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8.75 इंटू 2, इससे भाग देंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 माइनस, इससे भाग देंगे तो ये कैंसिल होगा, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो 8.75। फिर यहाँ से आप देखिए इसको लिख सकते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग रब कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखिए कि यदि आप 8.75 से 2 को घटाइए कितना आएगा, ये हो जाएगा 6.75, ये हो जाएगा -6.75 हो जाएगा, और 1/UO इज इक्वल टू -6.75 हो जाएगा, और नीचे आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 2 5 10 की 0 हासिल 1, 2 से 14 15 5 हासिल 1, 2 16 1 17, और 2 अंक के बाद दशमलव 17.50, और इसके बाद देखिए दशमलव के बाद ऊपर भी 2 अंक है, दशमलव के बाद नीचे भी 2 अंक है, और दशमलव के बाद 2 अंक ऊपर है, दशमलव के बाद नीचे, दशमलव आप हटा सकते हैं, और UO बराबर दोनों तरफ इसको मल्टी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 175 अपान 1750/675, तो ये हो गया आपका 675 से 1750 में भाग देना है। आप 675 से 1750 UO की वैल्यू जो आ गई माइनस में, यहाँ माइनस लगा या माइनस लगाएंगे, माइनस लगा है तो माइनस आ जाएगा 2.59, तो UO का मान -2.59 आ गया। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा उस समय अवश्यक लेंस से बीम की दूरी 2.59 होनी चाहिए, ये फिर से आ गई इसका मान। अब इसके बाद अब हम लोग इसको नोट कर लीजिए, तो इसके बाद आवर्धन ज्ञात करेंगे।
देखिए अब दूसरे कंडीशन में हमें आ गई है आवर्धन ज्ञात करने की बारी। आवर्धन ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो उस समय आवर्धन का सूत्र होता है यम बराबर माइनस वी ओ अपान यू ओ डी बाई एफ ई। वी होता है ऑब्जेक्टिव लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, ये कितना था दूसरे कंडीशन में 8.75 ये आपने निकाला था। यू ओ ये कितना है 2.59 है, ये आप निकाल चुके हैं अभी जस्ट इसके पहले। और आप डी जानते हैं 25 होता है, या फिर नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी आपको पहले ही दिया गया था 6.25, इसको रखेंगे आप। वी ओ का मान 8.75 रख दीजिए, यू ओ का मान 2.59, डी का मान 25 रखा है, या पी का मान 6.25। यहाँ से दशमलव हटा के 2 जीरो ऊपर बढ़ा सकते हैं, ऊपर हो जाएगा 2500 और नीचे हो जाएगा 625। 25 से भाग देंगे, 25 से कम 25, ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 25 25 हमें 625, नीचे 25 आ जाएगा, 100/25 रहेगा। 25 से 100 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा और 4, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 4 बचेगा। अब 4 से इसमें गुणा करेंगे तो यम इज इक्वल टू, यदि आप इसमें 4 से गुणा करते हैं 4 5 6 20 की 0 हो जाएगा, हासिल आएगा 2, 4 से 28 2 30 की 0 हासिल आया 3, 4 32 3 35 और माइनस लगा देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगाए तो हो जाएगा 35 ही हो जाएगा अपान 2.59। अब 2.59 से 35 में भाग देंगे तो यह आ जाएगा -13.5, ये आपका आ जाएगा आवर्धन क्षमता -13.5। अब इसके बाद आज का ये सवाल यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।